अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास ओए माटी पटना से वजन से वाटा जाए, प्रार्थना के साथ सुनिए। ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना इसका पहला अध्याय 5, 6 और 7 पद। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कल भी हम लोग इस भाव को विचार किया था, परमेश्वर ज्योति है। इसका मतलब क्या है? ज्योति परमेश्वर का पवित्रता को दर्शाता है। परमेश्वर पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का कई गुण होता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं है। वो सनातन परमेश्वर है। वो प्रेमी और न्यायी परमेश्वर है। साथ साथ परमेश्वर का सबसे एक महत्वपूर्ण गुण है, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ज्योति है, मतलब वो पवित्रता में परिपूर्ण है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। हम ऐसा देश में जीवन बिताते हैं, हमारे सामने हम हजारों देवी देवताओं को देखता है। उन लोगों का अपना विश्वास है, उसके अनुसार चलने दे। लेकिन मेरा जो पढ़ाई के अनुसार, मेरा समझ के अनुसार उन ईश्वरों के बीच में लड़ाई चलता है, उन ईश्वरों के बीच में जलन होता है और उनके अंदर में पाप और अंधकार रहता है। इससे हम समझते हैं वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। वो सीधे बातों में कहा जाएंगे तो वो शैतान का प्रति है। लेकिन जिसके बारे में हम लोग प्रचार करते हैं, ये मेरा कहना नहीं है, वो परमेश्वर का खुद कहना है कि परमेश्वर ज्योति है। ये बात हम 5वां पद में देख रहा है कि एक समाचार मुझे मिला। यूहन्ना बता रहे, ये मेरा अपना विचारधारा नहीं, मुझे एक समाचार मिला परमेश्वर से। मैंने उससे सुने, उसको देखे हैं और उसका गवाही दे रहे। तुम्हें सुनाते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। प्यारे भाइयों, आज क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता? प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए दिक्कत क्या है? उसका मुख्य कारण है परमेश्वर पवित्र है। और यदि पवित्र परमेश्वर के साथ मुझे और आपको रहना है तो हम भी पवित्रता के साथ में रहना चाहिए। पहला पत्रस 1:15 में बताते हैं, जैसे परमेश्वर पवित्र है, आपका सारा चाल चलन में पवित्र बनना जरूरी है। तो ये बात एक और बार यूहन्ना बता रहे कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसके बाद हमारा संबंधों को हम बताते हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ मेरा सहभागिता है, हम मसीही है, हम यीशु मसीह का चेले हैं, मैं उसका मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं। बाइबल बताते हैं, आप कहने के बाद आप अंधकार में चलता है तो आप झूठा व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है और आप सत्य पर नहीं चलता। बाइबल स्पष्ट बताते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, मैं ही हूं मार्ग, सत्य और जीवन, वो खुद यीशु मसीह का कहना है। हम अपने को जांचने का बात है कि ये झूठे लोगों के लिस्ट में है क्या हम? भले आपका मन में विचारधारा है कि मैं कलीसिया में जाते हैं, मैं बाइबल को हाथ में लेते हैं, लेकिन बाइबल बताता है आपको
जो परखने का सबसे बड़ा बात क्या है, मैं सच में अंधकार में चलते हैं, अंधकार का रीति रिवाज में चलते हैं, तो बाइबल बताता है परमेश्वर के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। इसलिए 7वां पद में बताते हैं, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। परमेश्वर जो पवित्रता में जीवन बिताने वाला है, परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर का मार्गदर्शनों पर चलने वाला व्यक्ति जरूर ज्योति में चलता है, तो एक दूसरे से सहभागिता रखता है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, परमेश्वर के साथ सहभागिता आपको चाहिए, आपको ज्योति में चलना पड़ेगा। यदि परमेश्वर के लोगों के साथ आपको सहभागिता होना चाहिए, तो एक बात बताना चाहता है, आपको जो ज्योति में चलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आपको जो जबरदस्ती मसीह बनने का, बाइबल कभी भी उसके लिए आदेश नहीं देता। यीशु मसीह के पास जो चेले लोग थे, यीशु मसीह ने खुद बताया, मुझे छोड़कर जाना आपको अनुमति है। कोई जबरदस्ती यीशु का चेला बनने के लिए बाइबल नहीं बताता है। इसलिए बताता है, यदि आप ज्योति में चलेंगे तो परमेश्वर के साथ जो आपको सहभागिता है। यदि आप पाप में लगातार चलने वाला है तो बाइबल बताता है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि प्रभु चाहे तो कल इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने आप को जांचने के लिए मदद कर प्रभु जी। हम सचमुच में प्रभु का चेला है, ज्योति में चल रहे, परखने में मदद कर। प्रार्थना सुन लिए, धन्यवाद करते यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में समर्पित करते। सुन और स्वीकार कीजिए, आमीन।